दोस्तों, जब अपनों के बीच में हम रहते हैं ना और वहां पर हमें अपनापन फील नहीं होता। जो हमारे अपने होते हैं, हमारे सगे होते हैं, हमारे खुद के वो रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं। लेकिन वहां पर भी हम अपने आप को अनजाना फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमारा कोई है ही नहीं, हमें कोई समझता ही नहीं है। तो कैसे रहें ऐसे लोगों के बीच में? कैसा व्यवहार रखें हम अपनों के साथ में? जहाँ पर अपनों के बीच में रह कर ही हमारा दम घुटने लगे, तो कैसे रहें हम उनके साथ में और कैसे बातचीत करें? दोस्तों, बहुत मुश्किल हो जाता है अपनों से व्यवहार करना जब वहाँ पर हमें अपनापन फ़ील ही नहीं होता। हमारा दम घुटने लगता है हमारे खुद के खून के रिश्तों के बीच में, या फिर हमारे ऐसे रिश्तों में जो कि हमारे सगे हैं, अपने हैं। तो कैसे हम उनके साथ में अपने संबंध अच्छे रखें, अपने आप को हम खुश रखें ऐसे माहौल में जहाँ पर हर तरफ निगेटिविटी है, जहाँ पर हर कदम पर आपकी कमियां निकाली जाती। जब अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच में रहकर हमारा दम घुटने लगे, तो हम क्या करें? फ्रेंड्स, ये दर्द ना बहुत लोग सहते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं अपनी बातों को लेकर, क्योंकि वो अपने मन की बात कह नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उनका हाल फ्रेंड्स उस तरीके से होता है कि ना तो रहा जा रहा है और ना ही सहा जा रहा है और ना ही कहीं जाने का रास्ता है उनके पास। वो डिपेंड है उन पर। तो कैसे रहें उनके बीच में खुश? अपनों के बीच में रहकर वो इंसान खुश नहीं है, परेशान है। ये दर्द बहुत लोग चुपचाप सह लेते हैं क्योंकि वो उनके अपने होते हैं। वो किसी से कहते भी नहीं है क्योंकि वो उनके अपने होते हैं। फ्रेंड्स, दूसरों की बातें तो हम बाहर जाके कर लेते हैं, लेकिन एक समझदार व्यक्ति और इमोशन से भरा व्यक्ति बहुत ही कम अपने घर की बातों को बाहर शेयर करता है। उसे डर रहता है कि कहीं मेरे घर की बुराई ना हो, कहीं लोग ये ना बोलें कि देखो अपने ही घर की बुराई कर रहा है। और बहुत हद तक सोचना भी सही है, लेकिन फ्रेंड्स ये भी एक लिमिट तक ही हमको सहन करना चाहिए। हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव पड़ने लगे तो अपनी मन की बातें हमें जरूर से शेयर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है कि जब हमारे अपने ही हमें नहीं समझते, हमारा परिवार ही हमें नहीं समझता, उनके साथ हम कैसे रहें, कैसे अपने अच्छे संबंध बनाएं ताकि हम भी खुश रहें, हमें भी टेंशन ना हो। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एहसास आखिर हमारे मन में आता क्यों है कि हमारे अपने हमको पसंद नहीं करते, हम वहां पर परेशान हो रहे हैं या फिर हमारा दम घुट रहा है। ये एहसास हमारे अंदर आता क्यों है, ये फीलिंग क्यों आती है? फ्रेंड्स, ये फीलिंग जब आती है जब हमारे अपने हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बात के लिए हमें ताना मारना शुरू कर देते हैं। ये एहसास फ्रेंड्स तभी उन व्यक्तियों में आता है जब उसकी मेहनत, जब वो मेहनत करता है अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनों के लिए, वो फीलिंग या वो काम किसी को दिखता नहीं है। वो क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, क्या उसको बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, जब घर वाले उसकी कद्र नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते। सभी फैमिली वाले उससे उम्मीद तो करते हैं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। जब आप बोलना भी चाहे ना, तब आपकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो ये सब चीजें होती है ना फ्रेंड्स, तब वो व्यक्ति का दम घुटने लगता है अपनों के बीच में। या फिर घर वाले हमेशा उससे कहते रहते हैं कि एडजस्ट करो, चुप रहो, तुम्हारी उम्र नहीं है या फिर तुम्हारा काम नहीं है, उतना ही बोला करो जितना तुमसे पूछा जाए, उतना ही काम करो जितना तुमसे कहा जाए। तुम छोटी हो या तुम बड़ी हो या तुम इस घर की नहीं हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है। वो बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, बेटा हो सकता है, दामाद हो सकता है, कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स। जब उससे उसकी लिमिट उसको बता दी जाए ना कि तुम्हें यही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, तो फ्रेंड्स दुख होता है। जब सामने वाला घर गृहस्थी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई भी हो वो फैमिली में, फ्रेंड्स दुख होता है, बहुत दुख होता है जब आपकी मेहनत लोगों को नहीं दिखती। हमारे परिवार को हमारी मेहनत नहीं दिखती, हमारे एफर्ट्स नहीं दिखते। दिखते हैं तो सिर्फ कहीं पर एक गलती हो गई, उसको वो नोटिस कर लेते हैं और उसी की वजह से हमको फिर हर काम में इग्नोर किया जाता है, हमको पीछे छोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, फील तो हो ही जाता है ना फ्रेंड्स। इंसान धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसको एक दिन ऐसा लगता है कि उसका अपनों के बीच में ही दम घुट रहा है, उसको वहां से चले जाना चाहिए। उसको अपना घर है ना पिंजरा महसूस होने लगता है।
उसे लगता है कि वो वहां से चला जाए, जैसे एक पक्षी ना खुले आसमान में खुश रहता है, वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, यही हालात हो जाते हैं जब अपने अपनों को परेशान करते हैं। बस यही फर्क है कि कुछ लोग सह जाते हैं, उस माहौल में ढल जाते हैं, और कुछ लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं करना है। हर समस्या का समाधान होता है, हर स्थिति से लड़ने का हमारे अंदर ताकत होती है। हम सभी समस्याओं से निकल सकते, सभी समस्याओं का हल ना उन्हीं प्रॉब्लम्स में होता है। इसीलिए कभी भी भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और ना ही दबना चाहिए। अपनी बात को कहने की हिम्मत होनी चाहिए, चाहे अपने हो या पराए हो। जब स्थिति ऐसी हो जाए कि आप खुद की नजरों में गिर रहे हो ना फ्रेंड्स, वहां पर बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, ये कॉमन प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी हो सकती है। फर्क इतना है कि कुछ लोग जो है अपनी बातों को कह देते हैं और कुछ लोग डिस्कस नहीं कर पाते। अपनी भावनाओं को पहचानने की जरूरत है। अगर कोई आपके अंदर आपकी कमियां बता रहा है कि आप कोई भी काम ढंग से नहीं करती हो, आप ऐसी ही हो, तो आपको उनकी बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लेना है। यही सोच के आपको रहना है वहां पर। तो उसका व्यवहार है, आपको पता ही है अपने सभी फैमिली मेंबर्स के बारे में, तो किसी की भी बात को आपने दिल पर नहीं लेना है। कोई आपसे कह रहा है कि आपने खाना नहीं अच्छा बनाया, या आप घर का काम नहीं करती हैं, या आप जो है अच्छे से क्लीनिंग नहीं करती हैं, आप घर को मैनेज नहीं करती हैं, तो आप किसी की भी मत सुनिएगा। बिल्कुल हर बात को अनसुना कर दीजिए, रुई डाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सुनेगा कौन? एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हर दिन वही बातें आपको कोई बोलेगा और आप चुपचाप रह के सुन लोगे। ठीक है, हम उनको चुप रहने के लिए नहीं बोल सकते, वो हमारे बड़े हैं, हम उनको उल्टा जवाब नहीं दे सकते। हम अपने कान तो बंद कर सकते हैं, कॉटन लगा लीजिए, हेडफोन पहन लीजिए, म्यूजिक सुनिए, मनपसंद का म्यूजिक सुनिए, या फिर प्रवचन सुनिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। लेकिन खुद को बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत करिए, खुद को बिल्कुल भी ये मत समझिए कि हम कुछ नहीं है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। फ्रेंड्स, घर के कामों में कमी निकालना बिल्कुल आम बात है, बोलते ही हैं। अब जैसा मैंने कहा कि एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, तो जवाब दिया भी जाए। जब हमको पता है कि बनाना भी हम नहीं है, खिलाना भी हम नहीं है, तो क्या ही इन लोगों के मुंह लगना। अपने कान ही बंद कर लीजिए, बोलने दो उसको। अगर बोलना है कि भाई तुम्हारे काम में कमी है, तुम ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो, बोलने दो। वो थक जाएगा तो खुद से चुप हो जाएगा। आपने 1-2 बार बोल दिया, पहले वो नहीं चुप हुआ, तो ऐसे इंसान फिर चुप नहीं होते हैं। लेकिन फैमिली आपकी है, वो आपके अपने हैं, घर आपका है, आपको फिर वहां पे रहना है, आपको कुछ बातों को अनसुना करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, कहीं रिश्तेदारी में जाते तो ऐसी समस्या आती तो हम वहां से वापस आ जाते। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं, या फिर हमारे इन लॉज हैं, या फिर हम जहाँ पर रहते हैं, वहां पर ज्यादा हम बहस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वहां पे रहना होता है। अब जैसे मैंने कहा कि कहीं अगर आप रिश्तेदारी में गए हैं, वहां पर कुछ बात हो जाए, तो आप वहां से अपना बैग उठा के आ सकते हो। लेकिन अपनों के बीच में आप कहाँ जाओगे बैग उठा के? है ना, ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं। और कितने दिन तक बाहर रहोगे? तो कुछ बातों को हमें सुनना ही नहीं है, बोलते रहो जितना बोलना है। किसी को खुद से ये कहना है कि आप कमजोर नहीं हो, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज करती हो, घर के काम करती हो। अगर आप सुन रही हो ना, तो ये आपकी कमी नहीं है, ये आपकी कमजोरी नहीं है। आप सुन रही हो क्योंकि आपकी फैमिली है, आपके अपने हैं। ये सामने वाले को सोचना चाहिए कि वो अपनों को दुख देकर आखिर कैसे खुश रह सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, सच्चाई तो यही है कि वो अपने कभी भी हमारे बारे में सोचते ही नहीं है, तो क्या ही फायदा। तो इसीलिए खुश रहो, मगन रहो खुद के काम में, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी भाव मत दो, चाहे अपने ही क्यों ना हो। दूरी बनाना जरूरी है, रिश्ता तोड़ना जरूरी नहीं है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि हमें रिश्ता नहीं तोड़ना। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हो रही है, हमारे अपनों के बीच में हो रही है, हमारे साथ हो रही है, तो वहां पर हमें रिश्ता नहीं तोड़ना है, लेकिन दूरी बना लेनी है उस प्रॉब्लम से, उन लोगों से, उन अपनों से। जब परिवार में आपको अपनापन ना लगे, आपका दम घुटने लगे,
तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनसे नफरत करने लगी हैं। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपको शांति की जरूरत है, सुकून की जरूरत है, आपको जरूरत है खुद पर बिलीव करने की। बस आपको ना मेंटल स्पेस चाहिए। कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। जब इस तरीके की प्रॉब्लम घर में आ जाए या कोई बोले, अपने कमरे में जाओ, शांत होके थोड़ा सोच कर आओ कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, या फिर आप म्यूजिक सुन लो, सबसे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ। म्यूजिक तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा काम करता है जब हम जो है ऐसी प्रॉब्लम्स में होते हैं, जो हमारी घर की समस्याएं होती हैं, हमारे अपनों के द्वारा जो समस्याएं खड़ी होती है ना, उसमें सबसे अच्छा साधन है कि उनसे दूरी बना लो और थोड़ी देर अपना समय म्यूजिक को दे दो, गानों को दे दो। जो काम आपको पसंद है वो काम करो उस समय पर, दूसरा काम छोड़ दो। जिस काम में आपको कुछ बोला जा रहा है ना, जैसे आप किचन में काम कर रहे हो तो वहां पर किसी ने कुछ बोला और बोले ही जा रहा है, तो या तो फिर आप उसी समय पर अपने कानों में म्यूजिक लगा लो, या फिर बहुत ज्यादा मतलब किचन में इस तरीके की बातें हो रही हैं तो वो काम वहां पर स्टॉप कर कर 5-10 मिनट के लिए वहां से मूव कर जाओ। क्योंकि वहां पे खड़े रहे तो कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाएगी जिससे कि आप ही परेशानी में आ जाओगे। क्योंकि सामने वाले की तो आदत है बड़बड़ करके बोलना, लेकिन आपको समझदारी दिखानी है। आपको वहां से कुछ देर के लिए अपने रूम में आ जाना है। जब आपको लगे कि शांत हो गया माहौल, फिर जाके अपने काम को खत्म कर लीजिए, या फिर आप टहलने निकल जाओ थोड़ी देर के लिए। जब घर का माहौल ऐसा हो रहा है कि सब बोले जा रहे हैं, सब अपना ज्ञान बांटे जा रहे हैं और आप बिल्कुल भी उस ज्ञान को लेने के मूड में नहीं हो, आपका सर फटा जा रहा है, तो उस समय तुरंत घर से बाहर निकल जाइए टहलने के लिए। घर के कामों में छोटे छोटे ब्रेक लेना भी बहुत अच्छा होता है खुद के लिए, खुद की मेंटल पीस के लिए। जहां पर फालतू की बातें चलें, आपको लग रहा है कि ये बातें आपकी किसी मतलब की नहीं है, ना इनका सिर है ना पैर है, बस कब शुरू हुई कब खत्म हुई कुछ नहीं पता, तो ऐसी बातों में आपने भाग नहीं लेना है, उनसे दूरी बनानी है। जो कर रहा है उसको करने दो। ये सब बातें हम घर गृहस्थी की बता रहे हैं जो कि होती ही रहती हैं। अगर आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, मेंटल पीस चाहिए ना, तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए और जो बातें हमने बताई हैं उन पर गौर करने की जरूरत। दोस्तों, दूरी ना रिश्ता नहीं तोड़ती है, लेकिन आपको टूटने से बचाती है। जब आपको गुस्सा आ रहा हो और आपके घर वालों ने या आपके अपनों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके इन लॉज ने कुछ ऐसा बोल दिया हो, तो उस समय आपको बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना है। क्योंकि दोनों तरफ अगर गुस्से से बात करेंगे, आप भी गुस्से में बात करोगे, वो भी गुस्से में बात करेंगे, तो वहां पर किसी भी बात का कोई भी हल निकलेगा ही नहीं, बात और बिगड़ जाएगी। तो किसी एक को तो समझदारी दिखानी होगी। अब सामने वाले तो समझदारी नहीं दिखा रहे हैं, तो आप ही समझदार बन जाइए। भले आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन आपने वहां पर समझदारी वाला काम करना है। जब इस तरीके से डिस्कशन होता है ना घर में कि आप क्यों ऐसे रहते हो, क्यों नहीं रहते हो, तो वहां पर कोई भी बात को आपने गलत तरीके से नहीं बोलना है। अपनी बात को अच्छे तरीके से रखिए, हिम्मत के साथ रखिए, बताइए अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को कि मुझे ये बात बुरी लगती है, मुझसे ऐसे बात मत किया करो, मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। घर का काम करता हूँ या करती हूँ, मैं ऑफिस का काम करती हूँ या वहाँ संभालती हूँ, जो भी काम है आप बताइए कि मैं इतना काम करती हूँ, बताइए। ऐसे लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि आप जब काम करते हो तो उनको दिखता तो है नहीं, लेकिन जब बातें चलती हैं ना, तो वहां पर अपनी बात को रखिए। क्योंकि वहां पे लड़ाई नहीं हो रही होती है, वहां पर लोग आपकी बात को सुन रहे होते हैं कि आप ऐसा व्यवहार क्यों रख रहे हो, आप इतना रूखे रूखे क्यों रहते हो। तो आप बताइए कि मैं इतना काम करती हूँ, इतना सबकी देखभाल करती हूँ, उसके बाद भी मुझे सुनने को मिलता है, उसके बाद भी मुझे समझा नहीं जाता है क्यों, आखिर मेरी गलती क्या है। तो इस तरीके से संवाद कीजिए, प्यार से, अच्छे तरीके से, मतलब अपनी तरफ से तो अच्छी तरीके से कीजिए। अब सामने वाले का तो क्या ही पता, क्योंकि सभी का अपना अपना व्यवहार होता है। सभी घर वालों का कोई उन बातों को सुन के हो सकता है गुस्सा हो जाए, कोई उन बातों को सुन के कहे कि हाँ हमसे गलती हो रही थी, हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने कूल और ठंडे दिमाग से ऐसे लोगों से बात करनी है। और जब आपको लगे कि आपकी बात की सुनवाई हो रही है, तो वहां पे खड़ी रहिए, अपनी बातों को और एक्सप्लेन कीजिए
और अगर आपको लगता है कि आपकी बातों की सुनवाई नहीं हो रही है तो ज्यादा अपनी साइड मत लीजिए, क्योंकि वो लोग सुनने वाले हैं ही नहीं। सुनना होता तो पहले ही सुन लेते। जिसको समझना होता है ना अपने बच्चों को या अपने घर के मेंबर्स को, वो एक दो बात में ही समझ लेता है, और जिसको नहीं समझना होता उसको कितना भी समझा दो वो समझेंगे ही नहीं। लेकिन आपने अपनी तरफ बिल्कुल अच्छी तरीके से रहना है, अपनी बात को बहुत बढ़िया तरीके से कहना है, जब वो सुने तब। जब नहीं सुन रहे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से वहां से चले जाओ। तो ठीक यही रहेगा कि जब आपकी बातें नहीं सुनी जा रही तो क्यों ही बोलना, क्यों ही अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों के लिए खत्म करना। लेकिन मौका मिले तो अपनी बातों को जरूर से कहना चाहिए, वहां पर नहीं दबना चाहिए, वहां पर अच्छे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो ये ऐसा सोचेंगे वैसा सोचेंगे। नहीं, आपको अपनी मन की बात बोलनी है, मौका मिल रहा है तो फटाफट से अपनी मन की बातों को बोलिए। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी एक ही बार मौका मिलता है, दूसरा कोई मौका देता नहीं है, तो उस मौके को क्यों ही गंवाना। अपने अंदर जो भी भड़ास है, जो भी हमारे अंदर चल रहा है ना, उसको वहां पर हमें बता देना चाहिए। फ्रेंड्स, याद रखिए, इंसान की बात ना जब भी सुनी जाती है जब वो चीखता नहीं है, समझता है ना। तो आपने चिल्लाना नहीं है, बहुत ही शांति से अपनी बात को रखना है। जब सामने वाले आपकी बात को सुने तब, और नहीं सुने तो जैसा मैंने बताया उस तरीके से कीजिएगा, आपको इसके रिजल्ट्स जरूर से अच्छे ही मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसी समस्याएं सभी घरों में आती हैं, हम भी इन समस्याओं से निकले ही हैं। और जब ऐसी समस्या कभी भी हमारी लाइफ में आती है तो हम इसी तरीके से डील करते हैं। क्योंकि कहाँ ही जाएंगे अपनों से दूर, अपनों से बच के। जहां पर लगता है कि बोलना है वहां बोल देते हैं, जहां पर लगता है कि भैया नहीं सुनवाई हो रही तो वहां पे ज्यादा हम दिमाग वगैरह नहीं लगाते हैं, अपनी एनर्जी को सेव कर लेते हैं। क्योंकि हम किसी को नहीं बदल सकते, चाहे हमारे अपने हो या पराए हो। देखिए, अपनी लाइफ को ना घर तक सीमित ना रखें, बाहर घूमने के लिए जाएं, है ना। कुछ प्लान करें, जहां पर आपको खुशी मिले वहां पर जाने का प्लान करें। अगर आप जॉब करते हैं तो हफ्ते में एक दिन का ब्रेक लें, जो कि अपने साथ केवल समय बिताएं। घर के अगर आप अकेले रहते हैं तो वो तो आपके हाथ में है कि कब काम करना है कब नहीं करना। लेकिन अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो वहां पर उस दिन अपनी बात को आप रखिए कि आज मैं इतना ही काम करने वाली हूँ, आज मैं अपने लिए समय निकालूंगी, क्योंकि मुझे टेंशन फ्री रहना है, खुश रहना है। अपनी बात को रखिए, लेकिन समझदारी से। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं की घुटन का कारण सिर्फ फैमिली का बिहेवियर नहीं होता, उनका ना कारण उनका घर भी होता है, घर का काम भी होता है। जो डेली रूटीन में काम करती है ना, वो भी उनकी घुटन का कारण होता है। जो बाहर वो जॉब करती हैं वो भी उनकी घुटन का कारण हो सकता है। क्योंकि प्रतिदिन अगर हम एक सा ही काम करते हैं ना तो वो भी हमें दबाता चला जाता है, वो भी हमारी घुटन का कारण हो सकता है। केवल अपने ही नहीं, ये भी हमारी घुटन का कारण हो सकते हैं। दोस्तों, जब इंसान की दुनिया छोटी हो जाती है ना तो घुटन पड़ जाती है। अपने लिए ना जरूर से ये काम करें, अपनी हॉबीज पर काम करें। आप जो करना चाहते हैं उसको 10-15 मिनट दें, या फिर आपको घूमने का शौक है तो बाहर घूमने जाएं, आपको मूवी देखने का शौक है तो मूवी देखें। अपनी सेल्फ केयर करें, खुद के लिए समय निकालें, खुद की केयर करें। जो भी आपको अच्छा लगता है उस दिन ड्रेसअप हो जाएं खुद के लिए। घर में हैं तो आप खुद को समय दीजिए, है ना। तो इस तरीके से हम खुद को पैम्पर कर सकते हैं, खुद को खुश रख सकते हैं। जब इस तरीके से आपको फील होना तो जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, है ना। अपने मन की बातें कहिए जो आप कहना चाहती थी बहुत लंबे समय से। तो उसके लिए तो फ्रेंड्स अच्छे दोस्त होने बहुत जरूरी हैं। अगर आपकी लाइफ में है तो बहुत अच्छा है, फिर तो आपको घुटन होनी नहीं चाहिए, है ना। जब आप उनसे सब कुछ शेयर कर रही हैं तो अपनी मन की बातों को भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आधे से ज्यादा लोग ना इसी घुटन में रह जाते हैं कि उनके पास लोग नहीं होते बातों को शेयर करने के लिए, लोग नहीं होते उनको सुनने के लिए। अगर आपके पास है तो आप लकी हो, आपको घुटन फिर छू भी नहीं पाएगी। अपना दिल खोल के रख दीजिए, जो आपके अपने हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके मित्र हैं। बहुत सारे लोगों का डांस का शौक होता है, डांस बहुत अच्छी थेरेपी है। कोई भी गाना लगाओ और एकदम मस्ती में झूम जाओ फ्रेंड्स, इससे भी हमारा डिप्रेशन दूर होता है, इससे भी हमारी घुटन दूर होती है। बहुत सारे लोगों को ना खाना बनाने का शौक होता है जब वो प्रॉब्लम में होते हैं, यानी कि घुटन में होते हैं, किसी समस्या में होते हैं। जैसे कि मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे चिड़चिड़ापन होता है, तो मैं ना सॉन्ग सुन लेती हूँ या फिर किचन में जाती हूँ, अपने लिए बढ़िया सा कुछ बनाती हूँ और आराम से बैठती हूँ। कोई भी मूवी जो मुझे पसंद है, ज्यादातर मैं ऐसे टाइम में ना पुरानी मूवीज देखना पसंद करती हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट, जो कि मेरी फेवरेट है। बहुत ही शानदार, मतलब इतनी अच्छी लगती हैं
कि हम एनर्जी से भर जाते हैं, अच्छा लगता है वो सादगी भरा जीवन देखकर। आज हमारे पास सब कुछ है ना, लेकिन हमारे पास सुकून नहीं है, हमारे पास वो अपने लोग नहीं है जो हमारी बातों को सुन सकें, हमें समझ सकें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अपनी सीमाएं तय कीजिए। बहुत जरूरी है कि आपको इस बात का बुरा लगता है, इस बात का बुरा नहीं लगता है, आपको इन बातों का बुरा लगता है तो ये बात आपसे नहीं कही जाए। नेक्स्ट दोस्तों, आपको ना अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। जब आप रेस्ट कर रही हो तो बोल दीजिए कि मैं रेस्ट कर रही हूँ, मुझसे इस समय कोई भी काम की उम्मीद ना करिए। या फिर आप ऑफिस का काम कर रही हैं तो बता दीजिए कि मैं थोड़ी देर ऑफिस का काम कर रही हूँ। या जो भी आप काम कर रही हैं आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा खुद का टाइम है, मेरा टाइम है, तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ना कहना सीखिए किसी भी काम के लिए। जब आप बिजी हो या फिर आप रेस्ट कर रही हो या फिर आपका मन नहीं है, आपको जब ना कहना आ जाएगा ना तो खुद ब खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज तय कर रखी हैं, अपनी सीमाएं बना रखी हैं। इससे ज्यादा ना कोई आपसे कुछ पूछ सकता है, ना कोई बोल सकता है, क्योंकि आपकी खुद की बाउंड्रीज है ना। एक दो बार तो लोगों को लगेगा कि ये तो देखो अब ना बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उनको भी हैबिट आ जाएगी। जब आपको उनके व्यवहार की हैबिट हो गई है तो आपके व्यवहार की भी उनको हैबिट हो जाएगी। कौन सी बड़ी बात है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, अपनी बाउंड्रीज तो बनानी पड़ेंगी। फ्रेंड्स, बाउंड्रीज का मतलब बदतमीजी नहीं होता, बाउंड्रीज का मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। नेक्स्ट बात है जो कि आपने ध्यान रखनी है, खुद को ना इमोशनली स्ट्रांग बनाइए। कुछ सिंपल सी बातें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है। हर बात को दिल पर नहीं लेना है, साइलेंस को अपना हथियार बनाना, जबरदस्ती किसी के लिए भी परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, कि सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपनी सीमाएं आपको खुद तय करनी है। दोस्तों याद रखिए, लोग ना कभी भी पूरी तरीके से खुश नहीं होंगे, लेकिन आप खुद को खुश रख सकती हैं। आठवीं बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है कि लोगों से ना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी है। उम्मीद रखनी है तो सिर्फ खुद से रखनी है। कभी कभी ना हम दोस्तों उन्हीं लोगों से चोट खाते हैं जो कि हमारे अपने होते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं। तो आपने उम्मीद नहीं रखनी है ऐसे लोगों से जिनका कि आपको पहले से ही पता है कि ये ऐसा व्यवहार हमारे साथ करते आ रहे हैं या कर सकते हैं। जितनी कम उम्मीद आप दूसरों से कीजिएगा ना, उतना ही हल्का फील करेंगी आप। नौवीं बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, घर में रहकर खुद को खोने मत दीजिए। आप खुद को गुम मत। आप ना सिर्फ बहू, बेटी या पत्नी नहीं है, आप एक इंसान भी हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपकी पसंदें, आपकी इच्छाएं, आपका आराम, आपका अस्तित्व, आपकी शांति, इन सब की कीमत है। अपने अस्तित्व को पहचानिए। फ्रेंड्स, आप घर में रहकर भी ना बहुत ऊंचा उड़ सकती हैं, खुश रह सकती हैं, अपने सपनों को आकार दे सकती हैं। आप घर में है ना तो ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकती, आप खुश नहीं रह सकती, आपका दम घुट जाएगा या आपके अपने आप को परेशान करेंगे। खुद को मत भूलिए, आप भी हैं कुछ, ये ध्यान रखिए। आप सबसे पहले तो एक इंसान है, तो कैसे आप खुद के साथ में नाइंसाफी कर सकती हैं? बिल्कुल मत कीजिएगा। खुद आपको स्ट्रांग बनना है, मेंटली फिजिकली आप स्ट्रांग हो, ये सोच के काम कीजिए। दोस्तों, घुटन महसूस होना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो आपके अंदर की आवाज है जो आपको चीख चीख कर कह रही है कि अब आपकी जिंदगी में बदलाव होना चाहिए, अब आपकी रूटीन में बदलाव होना चाहिए, अब आपके व्यवहार में बदलाव की जरूरत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप मेरी बातों से सहमत होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्या आपको घुटन महसूस होती है आपके खुद के रिश्तों में। कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।